के बच्चे हो? हाँ। तो परमात्मा क्या करता है? पिता क्या करता है? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? मुझे एक जन्म याद करो, तुमको 21 जन्म का वर्षा इस एक संगम युग पे याद करो 21 जन्म। नहीं, संगम पे आप तो करो बराबर, लेकिन वो जो है एक उनका कर्तव्य क्या है? आपने कैसे जाना कि सेवा आपका पिता है? बराबर हम जब मुश्किल में पड़ते हैं तो हमें बचाता है। है जी। अब हम जब मुश्किलों में पड़ते हैं हाँ। तब वो हमें बचाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कैसे आप पुत्र की भांति हमें चाहते हैं। ये ठीक है। तो वो जो आप कह रहे हो कि वो आपको बचाते हैं, ठीक बात है। जब मुश्किल हुई तब बचाते हैं, ठीक है ना? वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। परम धाम। परम धाम में रहते हैं। तो परम धाम से आकर कैसे बचाते हैं? हम तो आत्मा आत्मिक रूप से बचाते हैं। आत्मिक रूप आत्मा से। पर याद करते हैं उनको। आप याद करते हो उनको? जी। करते हो? अच्छा। तो आप सारे दिन में कितना समय बाप को याद करते हो बाबा? आत्मिक रूप से जब भी समय मिलता है। आत्मिक रूप से? जी। बाबा को उठते बैठते तो आपके दो रूप हैं? नहीं, रूप से एक ही है। आत्मिक सबसे बड़ा संबंध आत्मा का होता है ना परमात्मा से। नहीं, आपका रूप क्या है? हम उनके बेटा बेटी हैं। कैसे उन्होंने जन्म कब दिया, कैसे दिया आपको? इसका उत्तर तो नहीं पता, आप ये पता ही बताइए। नहीं। पृथ्वी उनकी रची हुई है। है? ये पृथ्वी उनकी ही रची हुई है। नहीं, ये तो किसी ने कह दिया तो मान लिया। जानकारी जैसे बच्चों को जानकारी होती है, बराबर है ना? उस तरह से क्योंकि परमात्मा जो है पिता है, तो जानकारी पूरी बायोग्राफी होनी चाहिए। नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, ये होना चाहिए ना? तो ये जानकारी है आपके पास पूरी? एक एक करके बताओ। नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य। नाम से बाबा, हाँ। रूप आत्मा, बिंदी स्वरूप, बिल्कुल बोला, ठीक है, चलो। और गुण है आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, हाँ, पवित्रता का सागर है, हाँ, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य है। अच्छा। और कर्तव्य? वो नहीं है ना? आपको कैसे? तो कितना दिन हो गया जाने हुए? तो 2 साल है। 2 साल हो गया। ठीक से, लेकिन ठीक से जाना नहीं। वैसे बड़े शरीर है तो जानना चाहिए, बराबर है ना? चलो ठीक है, अभी शिव बाबा की बात तो बाद में कर ले। अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, सभी कानों से सुन भी रहे हो। आपके शरीर में खराबी होगी तो दवा लेके ठीक कराते हो। लेकिन मूड ऑफ और अशांति या टेंशन का आपको कि शरीर को होता है? शरीर का होता है। मूड ऑफ, शरीर का ही मूड होता ऑफ शरीर का होता है? आत्मा का नहीं, तो किसका होता है? भाई शरीर में चोट लगती, शरीर में चोट लगती तो दुख तो आपको होता है कि शरीर को दुख होता है? आत्मा को होता है। आत्मा को होता है। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ से आ गई? शरीर तो जड़ है, वो आत्मा है जब भी तो। नहीं, तो अभी आत्मा मैं महसूस आपसे करती पूछ है ना। रहा हूँ कि दुख आपको होता है ना? एक तो शरीर हो गया, शरीर को तो आप संभालते हो, शरीर को तो आप संभालते ही नहीं संभालते। खाना देते हो, कपड़ा देते हो उसको, कुछ खराबी होती तो दवा लेके ठीक कराते हो। चोट लगती है तो दुख आपको होता है, अशांति आपको होती है, बराबर है ना? तब याद आती है परमात्मा पिता की, बराबर है ना? तो आप हैं कौन? आत्मा रूपी देश मेरा है। ठीक है। अच्छा, जानकारी माने उस तरह से चाहिए जैसे ये बच्चे, इन्होंने जान लिया माँ बाप के द्वारा, बड़े भाई बहनों से कि मैं लड़का या लड़की,
ये मेरे मम्मी पापा ब्लड का रिलेशन मैच किए और मैं राजपूत चौधरी जो भी परिवार में तो इनका खान पान, फिर लड़का लड़की के चलन में फर्क बराबर है ना, खान पान उतना प्यार चलने चलता है ना, इसको कहते हैं जानना, अनुभव से निश्चय करके मान करके चलना, इसको ही जानना कहेंगे ना। अगर लड़का लड़की के चलन में फर्क नहीं आया तो आप क्या कहेंगे, जाना इसमें? नहीं। चलन में फर्क नहीं आएगा तब तक तो जाना नहीं। इस तरह से तो ये जानकारी नहीं है, ऐसे कहें। तो जब अपने को नहीं जानते तो पिता को भी कैसे जानते? बराबर है ना? सुन लिया है, जैसे कहा है वैसे मानना, बराबर है ना? नहीं तो पिता है परमात्मा, पिता है ना, तो बच्चा तो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है। आप तो मैं समझता हूँ भक्ति करते हो, भक्ति करते हो, नाम जपते हो या मंत्र जपते जो भी, बराबर है ना? बाबा का ही जपते हो ना, नाम जपते हो ना। अब देखो बच्चा बाप का नाम जपेगा क्या? अधिकार से लेगा ना। अभी आप तो कहते हे भगवान शांति दो, शक्ति दो, जबकि अधिकार से बच्चे का फर्ज है बाप के कहने पर चलकर सब कुछ अधिकार से लेते हैं, ऐसी है ना? आपके बाप की है? जैसे बाप की प्रॉपर्टी तो हक है, लेकिन बच्चे का फर्ज है बाप के कहने है पर उनका। चलना, है ना? और ये इस बाप को तो शरीर है नहीं, तो वो कोई अपने लिए चाहत है नहीं, और वो ऐसा कोई कहेगा नहीं जो आप बच्चे कर नहीं सकते, उसके कहने चलना सहज होता। लेकिन जान जाएंगे तब तो होगा। जैसे बच्चा जब तक जानता नहीं कि मेरे पापा हैं, बराबर है ना, तब तक तो कहने पर नहीं चलेगा। जान लेगा बच्चा और कहने पर चल करके हर चीज़ ले भी लेगा, लेगा ना, अधिकार से लेगा। नहीं देना चाहेंगे तभी पापा को देना पड़ेगा, बराबर है ना? यानी अधिकारी बन जाए। आपको भी अधिकारी बनना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि मांगना नहीं। अब जानकारी हो जाएगी फिर आप मांगो। अभी जो पहले की आदत पड़ी हुई है ना, क्योंकि अभी आप भगवान तो एक है ना सबका, उसको पिता भी कहते हो, मैं समझता हूँ आप मानते हो सर्वव्यापी है भगवान। कण में भगवान है। नहीं, अब पहले के लोग तो बोलते है? कण कण में भी सब जगह है ना? हाँ। हाँ, सब जगह है ना? पहले हम भी मानते, है? पहले हम भी मानते थे सब। अभी मानते थे, अभी क्लियर तो हुआ, फिर भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो ये कहेंगे सर अभी तो हाँ ठीक है तुम मान लो, हम ऐसे मानते हैं, ऐसे हो जाएगा। जानकारी तो चाहिए ना। आप कण कण में भगवान मानते हो, भगवान मानते हो ना, और भगवान को पिता भी कहते हो, तुम ही हो माता पिता बोलते हो। हाँ। तो कण कण माने सब में भगवान हो गया, या सब बैठे सब में भगवान है ना। तो याद कौन किसको करता? और भगवान पिता है तो पिता से तो वर्षा मिलेगा, प्रॉपर्टी। अब किसको मिलेगी? सब में भगवान तो किसको मिलेगी, बराबर है ना? फिर याद भी कौन किसको करता? अगर सब में भगवान है तो याद कौन किसको करता? जरूरत ही नहीं है। बराबर है ना? लेकिन ये मान के बैठे, ठीक है ना? अब हम आपको कहें तो वो जो हाल देखा है ना, उसी हॉल में परमात्मा पिता आकर के माध्यम लेकर के बच्चों से मिलता है। आप इस बात को मानोगे? सुना जो हाल देख के आए, परमात्मा पिता ऊपर याद करते ना, ऊपर से नीचे आते, माध्यम लेकर के बच्चों से जिन्होंने जाना,
बच्चों से मिलता है। बच्चों की जीवन हीरे जैसी बनती, बाप से मिलेगा तो हीरे जैसी जीवन बनेगी। आप इस बात को मानोगे? ये तो कभी सुना नहीं। तो देखो, हम कहते हैं तो प्रूफ के साथ, बच्चा बाप से मिलेगा तो अनुभव करेगा। करेगा? परिचय चाहिए, बराबर है ना? और आप कहते हो सर्वव्यापी, तो आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास तो प्रूफ नहीं है। इसीलिए जो कहा, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। हम सब एक इसी लाइन में हो गए ना। और मन में क्या है? सबके अंदर ईगो, अहंकार, मैं ही राइट हूँ। जैसे आपने मान लिया सर्वव्यापी तो नेगेटिव में चले जाते हैं। हाँ, मिलता होगा कहते ही जाए, बात करना, बराबर है ना? तक की प्रूफ बच्चा बाप से मिलते ही अनुभव। हम आपको इसलिए बोल रहे थे कि जब हम सबका पिता परमात्मा एक है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनको जानते हैं, इसीलिए हम आपको जानते हैं। क्योंकि एक बाप के बच्चे भाई भाई हो गए ना। लेकिन हम एक्टर हैं तो एक्टिंग आपकी अलग है, हमारी एक्टिंग अलग है। शरीर के माँ बाप सबको अपने अपने हैं, लेकिन हम सबका जो पिता एक है, तो हम उसको जानते तो मैं भाई हूँ, बराबर है ना? तो मैं भाई हो गया, बराबर है। लेकिन अभी मैं गाइड बन करके आया हूँ आपके साथ। तो गाइड का काम ये नहीं कि सिर्फ ये हॉल दिखा दे, क्योंकि भाई हूँ ना। हम आपको परमात्मा पिता से मिलने का, मुक्ति जन्मुक्ति का अधिकार लेने का रास्ता बताते हैं, बराबर है ना? रास्ता भी सहज, कोई मुश्किल नहीं, रास्ता बताते हैं। तो उसके लिए आप जानना चाहेंगे फिर तो हो सकता है, और आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, बराबर है ना? तो देखो, आप अपने को भी नहीं जानते, भूले ही गए, और अपने उस परमात्मा पिता को नहीं जानते। नहीं जानते हैं, इसलिए सबके अंदर पहला नंबर है ईगो, अहंकार, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके बंधन में है, अधीन है, इसीलिए दुखी अशांत है। तब याद आती है परमात्मा पिता की, पर हम जानते नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं, और भक्ति करके मांगते हैं, हे भगवान शांति दो, शक्ति दो, जो अभी तक तो लेते आए है ना, लेकिन मिली नहीं। देखा जाए अभी तो बच्चों को भी शांति टेंशन है, भिखारी को कितना मिलेगा? और उनको बुलाते हो कि हे भगवान आओ, तो भक्ति में वो बुलाने पर आता नहीं, वो अपने एक्यूरेट समय पर आता है। वो समय होता है जब कलयुग का अंत, और भक्ति का भी अंत कहेंगे। अभी नए बच्चे तो भक्ति करना नहीं चाहते, जान गए ब्लाइंड फेथ, बराबर है ना? तो भक्ति का भी अंत, और कलयुग माने दुख की दुनिया, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, इसका भी अंत। आने वाली है सतयुगी शिष्टाचारी पावन दुनिया, जहाँ सुख ही सुख है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। इन दोनों के संगम पर ही परमात्मा पिता आकर के परिचय देता है, क्योंकि बच्चे की जानकारी माँ बाप के पास होती है। जब तक परमात्मा पिता आवे नहीं, तब तक जानकारी मिल नहीं सकती। तो उसने आकर के जब दी है जानकारी, तो जिन्हों को चाहना हुई, उन्होंने जानने के बाद निश्चय से कहते हैं कि मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, और परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, और हम एक्टर्स हैं, आपस में भाई भाई। इसलिए वो भक्ति भी नहीं करते, मांगते भी नहीं है, अधिकारी है। सब कुछ परमात्मा पिता के कहने पर चलकर अधिकार से ले रहे हैं। वही अपने को समझते हैं ईश्वरी संतान, ईश्वरी परिवार के मेंबर्स। भाई कहलाए ब्रह्मा कुमार, बहनें कहलाई ब्रह्मा कुमार। आप ब्रह्मा कुमार से कांटेक्ट करोगे तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी।
लेकिन क्या होता है वो कहें बोलेंगे आपको 7 दिन का कोर्स का 21 दिन का, बराबर है ना?